आज हम साइंस 7th क्लास की किताब का 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो चैप्टर है आपका वो पिछले साल जो 6th क्लास की किताब थी या फिर हमने पिछली बार जो 6th क्लास की किताब डिस्कस की थी उसी का कंटिन्यूएशन है, उसका एक नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पे और बारीकी से बताया गया है टाइप्स को फाइबर के और उनको और गहराई से समझा गया, उनके प्रोसेसिंग को किस तरीके से बनाना है, इस चीजों के बारे में बात की। हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि आपके जो फाइबर्स होंगे उससे आप यान बनाते हैं, यान से फिर आप क्या करेंगे, उसको वीविंग करके आप फैब्रिक बना देंगे। ये प्रोसेस हमने 3rd चैप्टर जो हमारा था उसमें हमने देखा था 6th क्लास की किताब में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एनिमल फाइबर्स के बारे में और गहराई से जानने मिलेगा हमें, चाहे आप वूल की बात करें, सिल्क की। जो एनिमल फाइबर्स हैं, जिस तरीके से जो यील्ड ऑफ वूल है, वूल की जो प्रोडक्शन है किस तरीके से बढ़ाए, उसके बारे में कहीं ना कहीं बात की जाएगी। कुछ टर्म्स आएंगे इससे रिलेटेड। उसके बाद आप देखने वाले हैं फाइबर से वूल कैसे बनता है, उस प्रोसेस का जिक्र होगा, उस प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन होगा। और साथ में हम बात करेंगे सिल्क की भी। सिल्क के बाद फाइनली आप बात करेंगे किस तरीके से कोकून से सिल्क मिलता है और ये डिस्कवरी कैसे हुई सिल्क की। आप याद करिए, हमने जब 6th क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था तो काफी अच्छे से, और हिस्ट्री में भी जब हम सिल्क रूट डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहीं ना कहीं एक कहानी सुनी थी छोटी राजकुमारी की, और उससे भी कहीं ना कहीं इसका संबंध आपको मिलने वाला है। हमने बात की थी कि वूल और सिल्क जो है वो नेचुरल फाइबर्स में आएंगे और उनका जो सोर्स होता है वो एनिमल्स होते हैं। उसके अलावा आप कॉटन या जूट की बात करें तो वो भी नेचुरल फाइबर्स में आते हैं, लेकिन उनका सोर्स जो है वो प्लांट होने वाला है। वूल आप जानते हैं जो फ्लीस होता है, जो बाल होते हैं, चाहे शीप की बात करें या याक की बात करें या फिर गोट की बात करें, इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से वूल प्राप्त होता है। सिल्क आप जानते हैं जो सिल्क वर्म होता है उसका जो कुकून होता है, एक आउटर लेयर, एक आउटर प्रोटीन की लेयर जो अपने इर्द गिर्द वो बना लेता है, उस चीज को आप निकाल लेते हैं, उस कुकून को आप निकालते हैं, उससे आपको सिल्क थ्रेड या सिल्क फाइबर मिलता है। अब हम बात करें पर्टिकुलरली वूल की, हम वूल पे फोकस करें अगर, तो वूल से हमें यहाँ समझ में आता है कि जो शीप है, गोट है, याक है, इन तमाम एनिमल्स से और ऐसे ही और भी एनिमल्स होते हैं, उनसे हमें ये वूल प्राप्त होता है, वूल हमें मिलता है। इनका जो बाल होते हैं, इनके बालों को ही हम अगर निकाल दें और साफ कर दें तो इसे आप यार्न बना सकते हैं और इससे आप फाइनली एक ऊन तैयार कर सकते हैं, ऊन का पिंडा तैयार कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो वूल है वो हेयरी फाइबर से ड्राइव किया जाता है। लेकिन हेयरी फाइबर्स में भी एक खासियत होती है, कुछ आपके कोर्स बियर्ड हेयर्स होंगे, कुछ आपके मोटे मोटे बाल होंगे। आप अपनी बॉडी में भी, किताब में एक एक्टिविटी दी है कि आप अपने बॉडी के हेयर्स को देखेंगे तो कुछ जो हेयर्स होते हैं वो हार्ड होंगे, कोर्स होंगे, और कुछ जो हेयर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। आप खुद समझ गए होंगे, अगर आपको वूल बनाना है, वूल बनाने के लिए आप कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट हेयर्स का यूज करें। तो जो सॉफ्ट अंडर हेयर्स है वो देख लिए जाते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर शीप के सॉफ्ट अंडर हेयर्स हैं तो उसको ब्रीडिंग में यूज किया जाता है, और उसको जब ब्रीडिंग में यूज किया जाता है आगे भी ऐसी प्रोजेनीज डेवलप करने के लिए जिनके सॉफ्ट हेयर्स हो, तो उसको आप कहेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें इसके जो पेरेंट्स हैं उसको सिलेक्ट किया जा रहा है। जो पर्टिकुलर शीप्स हैं जिनके सॉफ्ट हेयर्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनकी ब्रीडिंग कराई जाएगी, और उनसे जो ऑफस्प्रिंग निकलेंगे उनके जो बालों की क्वालिटी होगी वो और बेहतर होगी। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमें समझ में आ गया। अब और बातें करें, अगर हम और समझने की कोशिश करें ज्योग्राफिकली किस तरीके से अलग अलग जानवरों से अलग अलग हमें वूल्स मिलते हैं। जैसे आप फ्लीस की बात करें, जो आउटर हेयर्स होते हैं जो स्किन के ऊपर, उनमें आप बात करें तो शीप से जो निकलने वाले हैं उनको आप शीप वूल कहने वाले हैं। याक से पर्टिकुलरली जो याक वूल प्रोड्यूस होता है वो आपके तिब्बत और लद्दाख के इलाकों में बहुत ज्यादा देखा गया है। आप देखने वाले हैं मोहेर एक प्रकार का वूल होता है जो अंगोरा गोट से मिलता है आपको। ये देखिए, आप पहाड़ी इलाके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वहां से आपको एक पर्टिकुलर गोट होती है, टाइप ऑफ गोट है अंगोरा गोट, उससे आपको मोहेर नाम का फाइबर ऑब्टेन होता है। वूल की बात करें अगर आप, तो जो बकरी के बाल होते हैं, गोट हेयर, उससे भी आपको वूल मिलता है, और इसमें एक पर्टिकुलर प्रजाति है जिसको आप कहते हैं पश्मीना, पश्मीना बकरी या पश्मीना गोट, उससे बड़ा ही फाइन क्वालिटी का शॉल बनाया जाता है, उसको आप पश्मीना शॉल कहते हैं। आपने एक पिक्चर थी फितूर, उसमें गाना भी था पश्मीना धागों के संग, तो पश्मीना से याद रखें। पश्मीना आपको, फितूर जो पिक्चर थी वो ज्योग्राफिकली बेस्ड थी कश्मीर में, तो कश्मीर में पश्मीना आपको मिल जाएगा, गाने से याद रख लीजिए, या फिर आप इस तरीके से याद रख लें कि पश्मीना जो गोट है वो कश्मीर के आसपास मिल जाती है, और इससे काफी फाइन क्वालिटी का शॉल बनाया जाता है। कैमल का जो फर होता है, कैमल का भी वूल आप यूज कर सकते हैं, जैसे लामा और अल्पाका, इस तरीके के दो कैमल्स आपको देखने मिलते हैं साउथ अमेरिका में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी आपको वूल मिलेगा। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये आपका लामा है, नहीं सॉरी, ये लामा है, ये अल्पाका है, ये अंगोरा गोट, इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका याक कैमल और ये आपका शीप।
ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें समझने की जरूरत है। इसके बाद आप देखिए कि जो फाइबर्स हैं इनमें हमने रेयरिंग और ब्रीडिंग की बात समझने की जरूरत है। जो शीप्स हैं आपकी वो हेर्बीवोरस होती हैं, वो ओमनीवोरस नहीं होती, वो कार्निवोरस नहीं होती, वो पर्टिकुलरली ग्रासेस और लीव्स खाती हैं। तो ग्रासेस और लीव्स और भी फार्मर्स उनको पल्सेस भी खिलाते हैं, दाल, तमाम तरीके की दालें हैं या फिर आप कहें मक्के दाने हैं, ज्वार और साथ में ऑयल केक। अब आप सोचेंगे ऑयल केक क्या है, तो समझिए सोयाबीन से हमने तेल निकाल लिया, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचा है उस लेफ्ट ओवर को भी खिलाया जाता है शीप्स को, तो वो आपका ऑयल केक हो जाता है। तो यहां से आपको ऑयल केक क्लियर हो जाना चाहिए। और भी तमाम मिनरल्स जो उनके लिए जरूरी रहते हैं वो भी खिलाए जाते हैं। जो ठंड के समय में शीप्स को अंदर रखा जाता है ताकि उनको ठंड ना लगे, और जनरली आप देखेंगे हॉट सीजन में उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है ताकि वो बिना उस हेयर के भी सर्वाइव कर पाए, उनको ठंड ना लगे। तो जो ठंड में आप देखने वाले उनको घर के अंदर रखने वाले हैं, उनको लीव्स खिलाएंगे, ग्रेन्स और ड्राई फॉडर। इस तरीके से पूरा जो ब्रीडिंग और रेयरिंग का सिलसिला है वो चलता है। समय के हिसाब से, गर्मी और ठंड के हिसाब से इनको खाना खिलाया जाता है, और पर्टिकुलरली इनके जो बाल है वो निकाले जाते हैं, जो क्या कहेंगे आप, ट्रिमिंग की जाती है, जो वो की जाती है आपकी समर सीजन में। और यहाँ पर एक बात समझिए, कुछ कुछ ऐसी शीप्स आपको मिलेंगी जिनका काफी थिक कोट होगा, बहुत ज्यादा मोटा कोट होगा हेयर्स का, और ये बहुत काफी फायदेमंद होने वाली है आपको गुड यील्ड के लिए। अगर आपको वूल चाहिए तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ऐसी शीप्स चाहिए पर्टिकुलरली जो काफी ज्यादा हेयर्स प्रोड्यूस करती हो, जिनका जो कोट हो वो काफी थिक हो। साथ में आप देखिए ये जो आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग में अगर आप एक वन पेरेंट ले लेते हैं जिसकी गुड ब्रीड है या फिर जिसकी हेयर क्वालिटी फाइन है, तो यहाँ से आप देखने वाले आप काफी थिक हेयर प्रोड्यूस करने वाली शीप्स को आप ग्रोथ कर सकते हैं, उनको आप पर्टिकुलरली आगे बढ़ा सकते हैं उसकी जीन्स को। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमें हर जगह देखने मिलती है, चाहे सिंगल पेरेंट देखें चाहे दोनों पेरेंट्स जो है वो भी आपको प्रॉपर क्वालिटी के हेयर्स वाले मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। और हेयर्स जो है वो जैसे हमारी बॉडी से शेव ऑफ होते हैं, किताब में दिया गया है कि जिस तरीके से पापा दाढ़ी बना रहे हैं, पापा ने दाढ़ी बना ली उसके बाद भी उनकी दाढ़ी आ जाती है, उसी तरीके से शीप के साथ होता है, शीप के बाल काट दिए जाते हैं फिर से शीप के बाल आ जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइबर्स की बात करना जरूरी है, जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वूल है और किस ज्योग्राफी में किस लोकेशन में आपको मिलेंगे इसके बारे में चर्चा की गई है। लोही करके एक ब्रीड है, आपकी जो ब्रीड ऑफ शीप है लोही नाम की, वो बहुत ही गुड क्वालिटी का आपका वूल प्रोड्यूस करती है, और आपको वो मिलने वाली है राजस्थान और पंजाब में। साथ में आप देखेंगे जो रामपुर बशेर है, रामपुर बशेर जो है उसका ब्राउन कलर का फ्लीस होता है, भूरे रंग के बाल होते हैं उसके, और वो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाके में आपको देखने मिलेगी। नाली, नाली नाम की जो शीप होती है या जो एक ब्रीड है, वो आपको कारपेट बनाने के लिए जो वूल होता है उसको मुहैया कराएगी, वहां से आपको वो मिलने वाले हैं, और वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ऐसे इलाकों में देखने मिलेगा। बकरवाल एक पर्टिकुलर प्रजाति है, उससे आप शॉल बनाते हैं, शॉल बनाने के लिए काफी पॉपुलर है। जैसे पश्मीना के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन वो गोट है, यहाँ बकरवाल जो है वो शीप है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बकरवाल नाम की ब्रीड मिलने वाली है। मरवारी ये आपको मिलने वाली है गुजरात में, और इसकी खासियत है इसका जो वूल होगा वो कोर्स होगा, वो कोर्स होगा तो कंबल वगैरह बनाने के काम आ सकती है। और जो पाटनवाड़ी है यहाँ पे आप देखने वाले इतना फाइन होता है कि आप इसे होजरीज वगैरह बना लेते हैं, ये भी आपको गुजरात में मिलता है। तो हम बात करें लोही, रामपुर बशीर, नाली, बकरवाल, मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, तो ये कुछ ब्रीड्स है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जो हमारी नजर में होने चाहिए। अब प्रोसेसिंग की बात करें, ये वूल बनता कैसे। इवन तो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन स्पेसिफिकली हमने वूल प्रोडक्शन पे बात नहीं की थी। तो यहाँ आप देखिए जैसे शीप के बालों को काट दिया जाता है, उसके बाद आप देखने वाले हैं इन बालों को जो रिमूव किया जाएगा उसको आप कहते हैं शीरिंग। तो शीरिंग जो हो रहा है उसमें आपके बाल काट दिए जा रहे हैं, बालों को अलग कर दिया जा रहा है। कहीं कहीं आप देखेंगे मशीन्स का यूज किया जाता है बालों को काटने के लिए, और कहीं कहीं अभी भी ह्यूमंस ही इस चीज को कर रहे हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव भी है और मशीन इंटेंसिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कैपिटल। जैसे बालों को हटाया जाता है हॉट वेदर में, हॉट वेदर में क्यों हटाया जाएगा, ताकि बिना उन बालों के भी शीप जो है वो सर्वाइव कर पाए। अगर ठंड में हटाया जाएगा तो शीप तो ठंड से मर जाएगी, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए हॉट वेदर में इस शेयरिंग होती है, और शेयरिंग करने के बाद आप देखने वाले हैं जो हेयर्स है वो आपको वुलन फाइबर के लिए तैयार हो जाएंगे। अब उनसे हमें यान बनाना है, मैंने याद करिए आपको बताया था कि आपके फाइबर से यान बनते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जनरली हमें ऐसा लगता है कि जो शीप है उनको हर्ट करते होंगे जब आप इस तरीके से बाल निकालते हैं, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से यहाँ पर मैं बता रहा था आपको दिया है एग्जाम्पल कि आपके फादर शेव कर रहे हैं तो उससे बाल से वापस बाल आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, उसी तरीके से शीप के साथ होता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
स्टेप 2 में आप देखने वाले हैं कि उसमें बहुत सारी बैक्टीरियाज हो सकते हैं, बहुत सारे और भी चीजें हो सकती है, उसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो इस जो स्किन से आपने हेयर्स निकाले हैं उनको आप वॉश करेंगे बढ़िया से, काफी बेहतर तरीके से आप उसको धोएंगे और यहाँ से आपको जो भी ग्रीस है, डस्ट है, डर्ट है, वो सब आप साफ कर देंगे उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्कोरिंग। तो स्कोरिंग जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं रिस्की भी होता है। इससे कहीं ना कहीं एंथ्रेक्स होने की परेशानी होती है। एंथ्रेक्स में क्या होता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये काफी ध्यान से करने वाला काम है। फिर आप देखने वाले सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में आप देखने वाले हैं किस टाइप का वूल कहाँ पे यूज करने वाले हैं। अभी हमने नाली, बकरवाल, इस तरीके बहुत सारे पढ़े थे टाइप्स ऑफ वूल, तो वहां हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत है कि कौन सा वूल किस काम के लिए यूज करने वाले हैं। सारे वूल से आप पर्टिकुलर स्वेटर नहीं बना रहे, कुछ से आप कारपेट भी बना रहे हैं, कुछ से होजरीज बना रहे हैं, कुछ कोर्स है तो उससे आप ब्लैंकेट्स वगैरह बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वूल आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। तो यहां से आपको सेपरेशन और सॉर्टिंग करना पड़ेगा। वो आपका थर्ड स्टेप है, सॉर्टिंग। फोर्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, जो फ्लफी फाइबर्स हैं उनमें आप देखने वाले हैं हल्के हल्के से रेशे होंगे, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होंगे उनको आप अलग कर देंगे। वो बर्स कहलाती हैं, बर्स। उन बर्स को आप रिमूव कर देंगे, उनको आप रिमूव करके अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आप देखने वाले स्वेटर में कभी कभी रेशे जैसे निकल जाते हैं, वो जो रेशा है वही बर है, तो उनको अलग जगह यूज किया जाता है। लंबे फाइबर्स को प्रेफर किया जाता है आपके स्वेटर वगैरह के लिए और निटिंग के लिए। तो आप देखने वाले हैं उन फाइबर्स को फिर से स्कोर किया जाएगा और उसके बाद सुखा दिया जाएगा। स्टेप 5 में आप देखने वाले हैं जो आपके वूल है अलग अलग कलर के, उनको डाई किया जाएगा, उनको रंग दिया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल कलर जो है वो ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट है। तो यहाँ पर आपकी जो वूल है उसको अलग अलग कलर्स दिए जाएंगे, लाल, पीले, हरे, नीले, जैसे आपको रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद उन फाइबर्स को आपको सीधा करना है, स्ट्रेटन करना है, उनको कोम्ब करना है। कोम्ब करेंगे तो आप वो सीधे सीधे हो जाएंगे। उसके साथ आप देखने वाले हैं उसको यान में रोल किया जाएगा, एक पिंडा बना दिया जाएगा। यान आप समझते हैं धागे जैसा एक गोला बना दिया जाएगा। और जो लॉन्गर फाइबर्स है उनको यूज किया जाएगा आपका स्वेटर बनाने के लिए। जो छोटे फाइबर्स है उनको स्पन करके आप देखने वाले हैं वोवन कर दिया जाता है वुलन क्लॉथ्स में, मतलब उनको साथ में ही वो जो आपके वुलन क्लॉथ्स हैं उनमें ही सिल दिया जाता है, वीव कर दिया जाता है। अब ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलने वाला है, किस तरीके से फाइबर्स को हम इस पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शेयरिंग की बात करते हैं। शेयरिंग में आपको याद है शीप की जो ऊपर के हेयर्स है, जो फ्लीस है, उसको निकाला जाएगा। फिर हमने स्कोरिंग की बात की थी, स्कोरिंग में किस तरीके से उसको साफ किया जाएगा। फिर सॉर्टिंग में किस तरीके से उसको अलग किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। फिर डाइंग होगी, डाइंग के बाद आप बर्ड्स को क्लीन कर देंगे। फिर आप देखिए क्या करने वाले हैं, डाइंग के बाद बर्ड्स को क्लियर कर दिया, अब आप करने वाले उसकी रोलिंग और उसको लंबे लंबे यान्स में आप कर लेंगे और यान्स के आप रोल्स बना देंगे और फाइनली आपको वूल मिल जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। फिर अब बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले ऑक्यूपेशनल हैजार्ड समझते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का सीधा मतलब यह है कि आपको काम करते समय, जो आप व्यावसायिक काम कर रहे हैं, जो आप पेशा है आपका, उसमें क्या चैलेंजेस है। जैसे जो सोने की बर्क बनाते हैं या चांदी की बर्क बनाते थे पुराने जमाने में, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनके जो हाथ का अंगूठा है वो बहुत बार हथौड़े के नीचे आ जाता था, क्योंकि उनका काम था हथौड़े से आपको पीटना है। हथौड़े से जब आप पीटते थे तो आपके अंगूठा कभी कभी हथौड़े के नीचे आ जाता था। देखने वाले इन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनका अंगूठा इतना ज्यादा पिट जाता था कि धीरे धीरे इनका अंगूठा ही खत्म हो जाता था। तो ये बर्क बनाने वाले जो लोग होते थे उनका अंगूठा नहीं होता था, ये जनरली दिखा जाता था। तो ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है एक तरीके के। यहाँ पर भी आप देखें वूल की सॉर्टिंग करने के समय काफी रिस्की जॉब होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है वूल, इससे आपको एंथ्रेक्स हो सकता है, जिससे आपको ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड डिजीज हो सकता है, आपको फेटल ब्लड डिजीज। और ये जो है ये कहीं ना कहीं सॉर्टिंग डिजीज के नाम से काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये सॉर्टिंग के दौरान हो सकता है। तो ये जो रिस्क है इंडस्ट्रीज में, और भी बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। आप किसी स्टील फाउंड्री में बात करें या फिर आप कहीं किसी मैकेनिकल जगह पर बात करें, प्रिंटिंग प्रेस में, कहीं भी जहां पर बड़ी मशीन्स इन्वॉल्व हैं, वहां पर जो रिस्क है, जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा सिल्क। सिल्क में आप देखने वाले हैं किस तरीके से ये जो आपका सिल्क वॉर्म है, ये जो आपकी फीमेल होगी मॉथ, जो सिल्क मॉथ है, वो क्या करने वाली है, वो बहुत सारे एग्स को ले करने वाले, बहुत सारे अंडे देने वाले, और उससे आगे बढ़ने वाली है आपकी सिल्क की कहानी। लेकिन ये जो सारा सिलसिला होता है, ये आपका जो रेयरिंग होता है सिल्क का, उसको आप सेरीकल्चर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। सेरीकल्चर का मतलब आप सीधा समझ लीजिए, जो सिल्क वॉर्म से आप फाइबर्स बना रहे हैं, जो आप रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कर रहे हैं, वो आपका सेरीकल्चर कहलाएगा। हम इस डायग्राम को पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे हम एनिमेशन से समझे कि आखिर क्या हो रहा है। तो यहां पर आप देखने वाले हैं जो आपका सिल्क मॉथ है वो अंडे देने वाला है।
अंडे देने के बाद आप देखेंगे ये जो अंडे हैं वो लार्वी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लार्वी में कन्वर्ट होते हैं तो उनको आप कैटरपिलर या सिल्कवर्म कहते हैं, और ये ग्रो करेंगे और ये ग्रो करके प्यूपा के फॉर्म में आ जाएंगे। ये ग्रो कैसे करने वाले हैं आप देखने वाले हैं। इनको काफी ज्यादा मलबरी जो लीव्स होती है पर्टिकुलरली वो खिलाई जाती है। चलिए हम कोशिश करते हैं 5 एनिमेशन से समझते हैं, उसके बाद हम वापस स्लाइड्स पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ने वाले हैं सिल्क के बारे में। सिल्क बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, इसको हम हिंदी में रेशम कहते हैं, और इसको रानी कहा जाता है फाइबर्स की, जो कपड़ों की रानी कहा जाता है सिल्क को। आप चाहे देखें तमाम तरीके की साड़ियां बन रही है वो भी आपकी सिल्क से बनने वाली है। अपोस्टी बनता है, आपके कर्टेन्स बनने वाले हैं, पर्दे बनेंगे, कुशन जो आपके सोफे पे रखे जाते हैं या फिर वॉल को कवर करने के लिए भी सिल्क यूज करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो लार्वा है सिल्क मॉथ का, जो एग के बाद एग हैच होगा तो बनता है, ये आपका मॉथ है। इसके बारे में हमें समझना है। अलग अलग तरीके की प्रजातियां होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तसार सिल्क होता है, मोरा सिल्क होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रोसेस किस तरीके से सिल्क बनाया जाता है, सेरिकल्चर कैसे होगा। ये आपके जो मॉथ है ये अंडे देने वाले हैं। ये सिल्क मॉथ बहुत सारे एग्स देंगे, एग्स बाद में हैच करेंगे। यहाँ देखिए इसके जो अंडे हैं उनको कागज पर कलेक्ट कर लिया जाता है या किसी कपड़े के सरफेस पर कलेक्ट कर लिया जाता है। यहां से इन अंडों को एक ट्रे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, एक एग फ्रेम में शिफ्ट कर दिया जाएगा और टिश्यू पेपर से उसको ढक दिया जाएगा और इसको एक इंक्यूबेटर में रख दिया जाएगा, जहां इसको आप देखने वाले हैं जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर एंड हीट है वो दी जाएगी। थोड़े लगभग 15-20 दिन के बाद आप उसको निकालने वाले हैं, और जब आप टिश्यू पेपर को हटाएंगे तो आपको देखेगा जो लार्वी हैं, जो एग है, उन्हें हैच कर दिया। यहां इनकी साइज आपको दिख रही है लगभग आधा सेंटीमीटर है। उसके बाद इनके ऊपर ताजा मलबरी के जो पत्ते होते हैं उनको रख दिया जाता है, उनको ढक दिया जाता है, और यहां से इनका खाने का जो सिलसिला है वो चालू होने वाला है। जोरदार खाएंगे, खाते रहेंगे, दिन रात खाने वाले हैं, और दिन रात खा के इनकी जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली। देखिए एकदम से बिल्कुल इनकी साइज बढ़ गई। ये लगभग 6 हफ्ते लगते हैं इस प्रोसेस में, जिसमें खाते खाते हुए अपनी साइज बढ़ा लेते हैं। फिर इनको आप देखने वाले हैं अलग कर दिया जाएगा, और जहां पर ये सेक्शंस में रखा जाएगा धीरे धीरे ये एक प्रोटीन सेक्रेट करते हैं, और वो प्रोटीन अपने आसपास 8 के शेप में अपने आसपास ये क्रिस क्रॉस साइड बाय साइड अपने आप को लपेट लेते हैं। वही आपका कुकुन बन जाता है 3 दिन के आसपास, और अंदर जो सिचुएशन लार्वी की थी वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्यूपा के बाद वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा और सिल्क मॉथ जो है वो उड़ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिला? जो आपको मिला वो आपका सिल्क थ्रेड है। अब इस सिल्क थ्रेड का प्रोसेसिंग होने वाली है। इसको गर्म पानी में डाला जाएगा, इसको स्टीम में डाला जाएगा, और उसके बाद इसको धागे जैसा खींच लिया जाएगा, और उससे आपका सिल्क यार्न तैयार होता है, सिल्क थ्रेड तैयार होता है। और फाइनली जब सिल्क थ्रेड और सिल्क यार्न तैयार होगा उसको आप यूज करेंगे वीविंग के लिए, और उससे आप कपड़े बनाने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ हमने एनिमेशन के द्वारा बहुत अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से सिल्क बनता है। कैटरपिलर जो है ये पूरा हमने प्रोसेस समझ लिया, किस तरीके से वो सेक्रेट करने वाला है फाइबर्स। साइड बाय साइड ये जो प्रोटीन है ये बाहर निकलकर हार्डन होने वाला है, कड़क होने वाला है, और यही जो है आपका सिल्क फाइबर बन जाएगा। हमने पूरी साइकिल कोशिश की एनिमेशन से समझे, और हमने काफी बेहतर तरीके से समझ ली। ये जो है सिल्क पर्टिकुलरली ये मलबरी, ये स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता है मलबरी की। ये मलबरी की पत्तियां खाकर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप देखने वाले जो सिल्क है इसकी आप खासियत देखेंगे, ये काफी चमकदार होता है, लचीला, और उसके साथ आप देखने वाले सॉफ्ट भी होता है। तो अलग अलग प्रकार के आपके सिल्क देखने मिलेंगे आपको, जिसमें से कुछ है तसार, मुगा, कोसा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ एक और होता है जिसको आप कहते हैं मलबरी सिल्क। तो ये भी एक बहुत ही पॉपुलर है आपके सिल्क्स में। तो तसार, मोगा और कोसा तो आपको याद रखना है। इंडिया में आप देखने वाले हैं बहुत सारी विमेन रिलेटेड होती हैं। आपकी जो सिल्क प्रोडक्शन है उसमें विमेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके साथ आप देखने वाले जो कोकून वगैरह है या जो रॉ सिल्क है आपका, उसके काम में काफी ज्यादा नेशनल इकोनॉमी को इम्पार्ट, काफी ज्यादा एडिशन होता है नेशनल इकोनॉमी में। तो सिल्क प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इंडिया जो है वो कुछ लीडिंग कंट्रीज में आता है, जिसमें पर्टिकुलरली चाइना इज द मेन। मैंने आपको बताया था जो चाइना है वहीं से आपकी सिल्क की बनने की शुरुआत होती है, और इसको गार्डेड सीक्रेट रखा गया, काफी लंबे समय तक इसको सीक्रेट की तरह रखा गया। आज आप देखने वाले हैं इंडिया भी कुछ बेहतरीन सिल्क बनाने वाली कंट्रीज में शुमार है। तो हमने पूरी चीजें पढ़ ली किस तरीके से सिल्क से
आपके जो एग से पर्टिकुलरली आपको सिल्क थ्रेड मिलने वाला है। यहाँ पर हमने बात की थी फीमेल मॉथ की जो अंडे देने वाले हैं, और उसके बाद आगे की कहानी भी हमने समझी थी किस तरीके से वो अंडा लार्वी में कन्वर्ट होगा। लार्वी को आपके मलबरी ट्रीज के जो पत्ते हैं ताजे ताजे वो खिलाए जाएंगे। थोड़े दिन बाद आप देखने वाले हैं लगभग 6 हफ्तों के बाद वो बड़े हो जाएंगे, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सेग्रीगेट कर दिया जाता है उनको, और वो 8 की शेप में इस तरीके से अपने आप को कवर करते हैं कुकून से। समय रहते हुए वो प्यूपा में कन्वर्ट होंगे, प्यूपा से फिर वो मॉथ बन जाएंगे और उड़ जाएंगे, और जो हमारे पास बचेगा वो आपका सिल्क है। इनके साथ जो प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग डब्बों में रख दिया जाता है, चैम्बर्स में रख दिया जाता है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ये नहीं है किस मटेरियल का, इंपॉर्टेंट ये है किस तरीके से इनको रखा जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और ये हमने एनिमेशन में काफी अच्छे से समझ लिया है। मलबरी का इस तरीके से पौधा होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। ये कुछ स्टेजेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके एग, यहाँ पर देखिए मलबरी के पौधे पर पल रहे हैं, और फाइनली आप देखने वाले हैं कुकून हमें मिल जाने वाला है। जो यहाँ पर आपके कुकून को पकाया जाएगा या फिर स्टीम दी जाएगी, स्टीम देने से उसको आप देखने वाले वो सीधा हो जाता है, वो आपको जो रेशा है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और जब वो अलग हो जाता है तो उसको आप देखने वाले थ्रेड में कलेक्ट कर लिया जाएगा, और थ्रेड में जो कलेक्शन होता है उसको आप रीलिंग कहते हैं, और ये जनरली मशीन से होता है। याद करिए हमने एनिमेशन में देखा था इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ऊपर एक बड़ी सी गोले में ये लपेटता जा रहा था, ये राउंड राउंड होता जा रहा था, सर्कुलर उसका थ्रेड या यान हमने डेवलप कर लिया। अब चाइनीज जो लेजेंड है उसकी बात करें तो कहानी है जो सी लुंगची की। ये एक रानी थी या फिर आप कहीं एक राजकुमारी थी, जिनका चाय पीते पीते इनको पता चला इनके जो व्हाइट टी है उसके अंदर एक कीड़े जैसा कुछ गिर जाता है, इनको समझ में नहीं आता है क्या है, और वो जो था वो एक आपका कुकून था सिल्क वर्म का जो वहां पर गिरता है। उससे इनको आइडिया आता है, ये देखती है उस धागे को निकाल के तो वो काफी शाइनी होता है और काफी स्ट्रांग होता है, तो उससे उनको आइडिया आता है कि हम इसके कपड़े बना सकते हैं, और इसको काफी लंबे समय तक इसको सीक्रेट की तरह रखा गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए, गिफ्ट देने के लिए और ट्रैवलर्स जो आते रहे, उससे भी कहीं ना कहीं पता चलता रहा कि सिल्क जैसी कोई चीज है, और फाइनली आप देखते हैं कि सिल्क रूट डेवलप हो जाती है। अब हमेशा की तरह परंपरा अनुसार आप इस स्लाइड को पॉज करें, इन सवालों का जवाब देने का प्रयास करें, फिर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने जवाब लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले आप देखें स्कोरिंग, फिर क्या है मलबरी लीव्स, फिर याक और कोकून। तो हम पीछे से अगर चले तो कुकून क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बताइए क्या है? क्लीनिंग हेयर स्किन है, शेयर्ड स्किन है, तो क्लीनिंग ऑफ शेयर्ड स्किन तो स्कोरिंग होता है। फिर कुकून क्या है? क्या ये रीलिंग है? क्या फूड ऑफ सिल्क वॉर्म है? क्या ये वूल यील्ड एनिमल है? तो वूल यील्ड एनिमल तो आपका याक है। उसके बाद आप देखेंगे यील्ड्स ऑफ सिल्क फाइबर, क्या ये कुकून यील्ड ऑफ सिल्क फाइबर है? जी हाँ। उसके बाद आप देखिए जो आपका मलबरी लीव्स है वो क्या है? मलबरी लीव्स आर द फूड फॉर द सिल्क वर्म, तो सिल्क वर्म का जो खाना है वो मलबरी लीव्स है, ये हमें पता चल गया। तो यहां हमने थर्ड चैप्टर की चर्चा कर ली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।